अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो यहाँ कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, वहाँ जहाँ मैंने एंड किया था ना, वहीं से ये मेरा कंटिन्यू होता है। तो यहाँ मैंने सब काम वगैरह करके, सब ग्रोसरी वगैरह सेट करके, फिर मैंने डिनर बनाना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे राजमा रात को भिगो के रखी हुई थी, वो मैंने रख दी। यहाँ पे ना राजमा में मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के मैंने रख दिया था गैस पे। और फिर मैं चली गई थी थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आते मैंने सबसे पहले चावल रखे, क्योंकि दाल तो मेरी गल चुकी थी। अभी मुझे चावल रखने थे। एक साइड में चावल इंडक्शन पे रखूँगी, जब वो अच्छे से पक जाएंगे फिर इसके दम के लिए ना मैं गैस पे रख दूँगी। फिर इंडक्शन पे मैं दाल को तड़का लगा दूँगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा इंडक्शन ही यूज़ करती हूँ। यहाँ जम्मू में ना गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी बुक नहीं बनी हुई है जिस पे गैस मिलते हैं, तो वो अभी नहीं है। तो इसके लिए ना मुझे इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ब्लैक में मुझे गैस जल्दी मिलते नहीं है। तो बस चावल मेरे पक गए थे, फिर मैंने दम लगाने के लिए उनको गैस पे रख दिया। अभी मैं यहाँ दाल को तड़का लगा रही थी। यहाँ मैंने जब तक चावल पकते तब तक मैंने लहसुन वगैरह सब कांदा वगैरह काट के सब रख दिए थे। यहाँ मैंने दाल थोड़ी निकाल ली थी। मेरे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये राजमा बच्चों को उबली छोड़ो ना, हुई हम भी बहुत आपके बच्चे पसंद है। जाना तो थी स्विमिंग पूल में। मैं अभी ब्लॉग में लिख के डाल दूँगी ना अपने ब्लॉग में कि मेरी मम्मी ने मुझे स्विमिंग पूल में जाने नहीं देती, इनके ब्लॉग्स मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। बोलूँ, मेरी मम्मी के ब्लॉग्स मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। बहुत ही हमें जाने नहीं देती हैं स्विमिंग पूल में, बहुत ही ज़्यादा सख्त मम्मी है ये। उनको सब कमेंट्स में लिखना जाने के लिए दो। यहाँ मेरी बड़ी बेटी है ना, वो पीछे पड़ जाती है कि मैं स्विमिंग पूल में जाऊँ। मैं ज़्यादा उसको नहीं भेजती हूँ। छोटे बच्चे जाते हैं, लेकिन ये क्या है ना, पूरा ओपन है तो सब देखते हैं। हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अभी मेरी बेटी जवान है माशाल्लाह, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं उसको तब भेजती हूँ जब दोपहर का टाइम होता है, तब कोई भी नहीं होता है घर पे। तो शाम के टाइम में नहीं भेजती। अभी शाम का टाइम था ना, तो वो बोल रही थी मैं भी जाऊँ। तो बस यहाँ मैंने तड़का बना के मसाला पूरा डाल दिया था दाल में। अभी मैं ना 2-3 सीटी और लगाऊंगी इसको, अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। कोई गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन इसमें ना ज़्यादा डाल देती हूँ। ये ऐसे ना मेरी सास मेरी मम्मी ये सब बनाती हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। बस जब 2-3 सीटी लग जाती है ना, इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ मैं, तो वो अच्छा घी या धनिया में साथ में डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हो गया था मेरा डिनर रेडी, और हम सब ने अच्छे से डिनर किया। डिनर करके फिर थोड़ी देर ना गपशप की, पूरा किचन वगैरह समेट के फिर आज ना मुझे बच्चों का टाइम टेबल बनाना था। आज था सैटरडे, तो कल संडे के दिन तो पूरा दिन मेरा जाना था यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब वो ये सब निकाल के रखना, बुक सेट करना, बच्चों के बैग पैक करना, टिफ़िन वगैरह सब निकालना, वॉश करना, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है वो सब सेट करना। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। तो यहाँ हो गई थी नेक्स्ट सुबह संडे की। तो यहाँ संडे के सुबह मॉर्निंग का नाश्ता मैं तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, अपने लिए। यहाँ मेरी बेटी बड़ी है ना, वो पीछे पड़ी थी कि मुझे हाथ पे रोटी बनाना सिखाए। मुझे बेलन निकालना पड़ता है, फिर मुझे आटा पूरा फैल जाता है, मुझे यहाँ पे साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे हाथ पे सिखाएं, आपका एकदम साफ साफ रहता है हाथ पे, क्योंकि हाथ पे रोटी बनाने से ना कुछ कचरा नहीं फैलता है, कुछ भी आटा वगैरह बेलन ये झंझट नहीं रहता है। तो बस वही मैं उसको सिखा रही थी कि ऐसे बनाना, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ना सबसे पहले बेलन से पहले मैंने हाथ पे रोटी सीखा था, तो इसलिए मुझे ये अच्छे से आ जाती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था रेडी, सब करके नाश्ता हमने। तो फिर मुझे आज करना था मेरे बच्चों का कबर्ड सेट करना था। सब कपड़े फैलाए हुए थे उन लोगों ने इन छुट्टियों, पूरा हफ्ते मैंने एक बार पहले भी सेट किया, तो फिर से वही हालत कर दी बच्चों ने। अब मुझे सेट करना है, क्योंकि अब बच्चे कबर्ड को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब मैं ही उनके कपड़े वगैरह निकाल के रखती हूँ। तो बस सब यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी ननद के घर, निकल गए थे। वहाँ पहुँचे तो यहाँ मेरे बच्चे बोर हो रहे थे, क्योंकि इनको ना खेलने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है, रेंट पे लिया हुआ है इन्होंने अपनी ज़मीन भी यहाँ पे ले लिया, अभी घर भी बनाएंगे उस पर, अपनी जगह ले लिया यहाँ पे। तो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें नसीब करे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने, अल्लाह उनको बच्चों को कामयाबी दे। तो यहाँ ये मेरी बड़ी ननंद है, तो ये उनके घर के बाहर का व्यू है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे मेरा फ्लैट से ज़्यादा ना मेरा यहाँ पे मन लगता है, क्योंकि ऐसे घर है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ मेरी ननद ने ना मिठाई लेके आई हुई थी, वो बहुत खुश थी हमारी गाड़ी के लिए। बहनें जो होती हैं ना वो बहुत खुश होती हैं भाइयों के लिए। तो उन्होंने पहले से ही मिठाई ये स्वीट मंगा के रखी हुई थी। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सोन पापड़ी। तो खाना उन्होंने सिंपल बनाया हुआ था, खाना कढ़ी और चावल था। लस्सी वो लेके आई थी अपने गांव से, अपने घर से लेके, घर की लस्सी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ अच्छा बनाती, लेकिन आज मैं अभी वो आई थी गांव से, 4 बजे वो पहुंची थी। तो फिर उन्होंने अपने घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, साथ में खाना भी बनाना था। तो इतना भी कर लिया उन्होंने, इतनी थकी हुई थी। उनको ना वॉमिटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा सफ़र में। खाने में कढ़ी चावल के साथ ना वो मक्खन गांव से लेके आई थी, और उनको ना बहुत शौक है ये घी मक्खन अपने बच्चों को खिलाना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ उनका सामान भी सब वैसे ही पड़ा था। जैसे ही मैंने खाना रखना स्टार्ट किया, वैसे खाने के लिए सब बैठे तो लाइट चली गई। उनके यहाँ ना लाइट बुझ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में तो ये सिस्टम नहीं है, जैसे लाइट जाती है तो वैसे इन्वर्टर चालू हो जाता है। यहाँ हम सब ने फिर टॉर्च ऑन कर दी थी, और साथ में खाते खाना हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें लेट हो रहा था। उनके बच्चे भी थके हुए थे, उन्होंने भी सोना था, सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग सुबह सब बच्चों के साथ में होती है। सुबह 7 बजे बच्चे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम खाना वाना खा रहे थे। ये मक्खन डाल के ना बहुत अच्छा होता है, ये देसी खाना खाना चाहिए। वैसे ये इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी आदत डाली हुई है ये घी मक्खन खाने के साथ खाने के। बस जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो फिर हमने दौड़ लगा ली, हम निकल गए फटाफट। बच्चों को लेके गए, क्योंकि मुझे घर जाके ना कपड़े इस्त्री करने हैं, इनकी यूनिफॉर्म इस्त्री करनी है, फिर मुझे इनकी बुक्स वगैरह सब देखनी पड़ेगी। होमवर्क रात को इनका टाइम टेबल आया था 7-8 बजे इनका टाइम टेबल, अभी तक मैंने देखा भी नहीं था कि क्या बुक्स रखनी है क्या, वो सब मुझे रात को भी पैक करना था। दुपट्टा तो ठीक करके रख लो। ये मैं हूँ, मैं इनकी वीडियो हमेशा बनाती रहती हूँ। आज ना उनके बच्चे भी बहुत शांत थे, क्योंकि गांव से जब बच्चे आते हैं ना, वो उस दिन इन बच्चों का एकदम चेहरा ही उतरा हुआ होता है, एकदम मूड ऑफ होता है। क्योंकि गांव में खेल खेल कूद के सब जगह घूम घूम के ना बच्चों का अभी मन ही नहीं करता कि वो यहाँ पे जम्मू में रहें या स्कूल में जाएं, ट्यूशन। बस उनको पता है कि अभी हमें सुबह से लेके शाम तक वो यही लोग बिजी रखेंगे। वही हाल था आज। मेरे बच्चे तो अभी सेट हो गए थे, 1 हफ्ता हो गया था। तो मेरी ननद के बच्चे ना आज बहुत मतलब शांत थे, नहीं तो अच्छे से खेलते कूदते रहते थे, वीडियो में भी आते थे वो। लेकिन आज वो एकदम शांत थे। उनको बस अपने दादा दादी, अपने उनके ना पापा भी पीछे ही गांव में ही हैं, तो उनको बहुत याद आ रही थी अपने पापा। शांत थे और सुस्त हुए थे, थके हुए भी थे। तो बस हम यहाँ निकल चुके थे। क्यों? आप मुझे सुबह तो मैं धो लूँगी। नहीं धो पाऊंगी। क्यों? मैं उसको नीचे पागल खाने छोड़ाऊंगा। किसको? टीचर को फेंक क्या दूंगा पागल खाने। फिर तो कपड़े पहन तो कपड़े पहना दूँगी, कौन से कपड़े? कोई अच्छा वाला ड्रेस पहना दूँगी। फिर वो भी सारे फेंकूंगा मैं। नंगा छोड़ के आऊँगी स्कूल में। फिर नंगे क्यों नहीं जाऊंगा? मैं छोड़ के आऊँगी ना। नहीं। मेरा बेटा है ना, वो स्कूल से बहुत भागता है, उसको बिल्कुल स्कूल जाना अभी पसंद नहीं। बोलता है मम्मी आपकी बहुत याद आती है। घर में तो मुझे मानता नहीं है, मेरे पास 1 मिनट भी बैठता नहीं है, बस खेलने में लगा रहता है। स्कूल में इसको मेरी याद आती है। तो बस यहाँ घर पहुँच गए थे। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चों की। जिस दिन, इतने दिन से मैं बोल रही हूँ होमवर्क करो पढ़ो, लेकिन जिस दिन इनको स्कूल जाना होता है ना सुबह, उस दिन ये रात को बुक निकल जान, पकड़ पकड़ के मेरी टांगों से हाथों से लेके जाते कंप्लीट नहीं। थे। सब याद है मुझे, एक दिन मैं ब्लू स्कार्फ पहन के गई थी, उस पर पिंक कलर का फ्लावर बना हुआ था, और उस दिन मैं इतना रोई थी। जब उनका हमें दूसरे फ्लोर का होता था ना घर, दूसरी विंग में, पुराना घर ना, मैंने सब बच्चों की यूनिफॉर्म बैग वगैरह सब कुछ सेट करके रख दिया था। अभी मुझे रखना था अपना पानी, रखती हूँ मैं जो रात को ही सब मसाला डाल के रख देती हूँ पानी में, सुबह वो मैं पीती हूँ। ये पीसीओडी के लिए ना बेस्ट है। तो बस यहाँ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। कल से ना सुबह बच्चों के स्कूल की, टिफ़िन की सब पूरी रूटीन में बताऊँगी। और आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कमेंट भी करना है आपने, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।